लगे तो पटेल साहब ने कहा क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो नाती बोले हम वो भागवत देखेंगे। अब भागवत देखी जाती है कि सुनी जाती है, लेकिन क्या पता उनको बोले भागवत देखेंगे। पटेल साहब ने कहा ठीक है, हमारे नाती रो रहे, जाओ उनसे कहो जल्दी अपनी भागवत दिखा दें। हाँ जाओ, हमारे नाती रो रहे। वो आए और जल्दी जल्दी बोले अरे अरे वो पंडित जी वो पटेल साहब बुला रहे, चलो वो अपनी भागवत दिखा दो। चलो पंडित जी बड़े चक्कर में बोले भागवत दिखाई जाती है कि सुनाई जाती है? अरे बोले जो कछुआ तुम चलो जल्दी दिखाओ। अरे बोले तो स्नान ध्यान तो कर लूं। बोले कैसो स्नान ध्यान बाद में करियो सब, चलो पहले तुम तो दिखाओ। अब वो जिद करने लगा, लेकिन पंडित जी ने फिर जल्दी जल्दी स्नान किया और अपनी पोती लेके चले। अब वहाँ जो पटेल साहब की जो पंचायत लगती, वहाँ पटिया पड़ी जो वैसे बैठने के लिए पड़ी रहती है हर जगह। महाराज ज्यादा कुछ व्यवस्था तो थी नहीं, पंडित जी बैठ गए उसी पटिया पे, अपना बिस्तर लगाया, चौकी लगाई और भागवत रखी और सब लोग आ गए, छोटे छोटे बच्चे सब आके खड़े हो गए। अब मंगलाचरण चल रहा था, मंगलाचरण में बहुत देर रह गई। लोग सोच रहे पता नहीं भाई कब दिखाएंगे, पता ही नहीं है, ये बहुत देर हो गई। और बच्चे सब इकट्ठे हो गए। जो पोती रखी थी ना पटेल साहब के नाती बेटा और गांव के बेजी सोच रहे जामे ते कछु निकरेगो, सांप वगैरह कछु निकरेगो जामे ते, लेकिन अभी पतो ना है कब ये कुछ ऐसा ही आके बंद करे। बहुत देर से बैठे। महाराज हुआ ऐसा कि मंगलाचरण हुआ, कथा शुरू हुई, महात्म्य शुरू हुआ, तो पटेल साहब भोजन करने गए थे। विडंबना ये थी कि पटेल साहब उसी पटिया पे सोते थे। अब वो पटेल साहब आए और आकर के वो तो वही सोए गए और पंडित जी यानी ब्राह्मण देव उनकी जंगा पे अपना सिर रखा और सोए रहे। अच्छा सो जाए तो कोई परेशानी ना है और कोई गर्राटे मारे तो हाँ। पंडित जी बड़े परेशान। पंडित जी कह रहे हैं अरे पटेल साहब जागो, अरे कथा सुनो, उद्धार करो अपना, अरे पुण्य का काम है, फल लो। श्री हरि सिंह पटपरे से और बुजुर्ग मूर्ति ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और 251 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली चामड़ मैया की जय हो। पंडित जी जगा रहे, अरे पटेल साहब जागो, अरे कल्याण करो, पुण्य को काम, कथा सुनो, अरे जागो। एक बड़ी विडंबना थी, पटेल साहब को यदि कोई जगा देता तो महाराज बड़ी परेशानी आ जाती। और जैसे ही पटेल साहब को जगाया, आंखें लाल और एक गुस्से में थप्पड़ मारा। और महाराज जैसे ही थप्पड़ मारा तो पंडित जी को बड़ी गुस्सा आई। पंडित जी ने भी एक थप्पड़ मारा और अब तो गुत्थम गुत्ता शुरू हो गई, खूब होने लगी। लोग कह रहे हैं अरे हम सोच रहे पता नहीं भागवत कब होगी, अब शुरू भई है। हम वैसे ही देख रहे पता नहीं कब होगी, अब शुरू भई भागवत। श्री नारायण सिंह मास्टर 111 रुपए की माला से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आस पास जितने लोग हैं ना वे सब कह रहे हैं अब शुरू भैया भागवत। और कछु कह रहे हैं हाथ मत लगा दियो, बिना नहाए धोए हो। हाँ बिना नहाए धोए हाथ नहीं लगाते। अब बचाए नहीं कोई, क्योंकि भागवत कह रही है बिना नहाए धोए हाथ नहीं लगाते, बचावे नहीं कोई, बड़े परेशान। अब महाराज लड़ते लड़ते अब जहाँ मतलब जगह पवित्र थी, लोग कह रहे हैं अरे पटेल साहब उधर मत जाओ, गंदी जगह, अरे अच्छी अच्छी जगह पे भागवत कर लो, तुम वहां जा रहे, वहां का जरूरत है, यहाँ किधर करो। अरे महाराज वो तो गुत्थम गुत्था में हुआ ऐसा, पास में ये गड्ढा था, दोनों गड्ढे में गिर पड़े। अब लोग कह रहे हैं पटेल साहब की पत्नी है और भी घर वाले, अरे ब्राह्मण देव हमारे पति को छोड़ दो, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये हालत बहुत खराब गंभीर है, छोड़ दो। पंडित जी बोले भागवत जिस पे चढ़ जाती है उसे छोड़ती
नहीं है महाराज। अरे तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। कुछ देर बाद हुआ ऐसा, गड्ढे में नसैनी रखी, पटेल साहब निकल के आए और पंडित जी भी नहा धो के अपने आराम से तैयार। अब लोग बात कह रहे हैं पटेल साहब थे, पटेल साहब वो तो तुम ताकत भरे जो जेल गए भागवत है, और जी भागवत को लेवल पे चढ़ गई तो छोड़े वे बारी, वो तुम तो खूब ताकतवर है। अरे ये गाँव तो भर जाएंगे 2-4 दिना में, ठीक हो जाएंगे, पर भागवत तो करा ली तुमने, अच्छे नहीं करा पाए। जे गाँव तो भर जाएंगे कछु दिना बाद, लेकिन भागवत तो है गई। और जी कऊ नेवल पे कऊ पतले पे कऊ पे अगर चढ़ गई होती तो बेचारे को है जा तो गोविंदा है नमो नमः। तो महाराज हर कोई भागवत का महत्व भी नहीं समझता, महत्व भी नहीं जानता। आज भी कल काल में बहुत ऐसे गांव, बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमने भी कई ऐसी जगह कथा करी है, बोले कथा यहाँ जीवन में कभी नहीं हुई, आज तक सुनी नहीं। मैया तो वहाँ की ये कह रही थी कि हमने सुनी नहीं। इधर राजस्थान में भी 2-3 जगह ऐसी जगह कथा हुई, वहाँ लोग मैया बूढ़ी बड़ी भी बोले हमने आज तक नहीं सुनी, आस पास भी कथा नहीं भई हमने सुनी नहीं। बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं तो भी हर कोई नहीं जानता, हर कोई नहीं समझता, लेकिन ये खैर कल काल में ऐसे दृष्टांत जो है वो हो सकता है भैया, भविष्य में ऐसा कभी हो, क्योंकि ये संतों का अनुभव है, संतों की बातें हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज जो रुक्मी है वो अपनी बहन की शादी, बहन का विवाह अपने साले के साथ करना चाहता है। राजा भीष्म कहते हैं कि ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता जिस समय ये पैदा हुई थी तो नारद जी ने कहा था इसका विवाह द्वारकाधीश के साथ होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है भैया, औलाद मानती नहीं है। ये सब बातें रुक्मणी सुन रही थी। रुक्मणी को बड़ा दुख हुआ कि मेरा भाई मेरी शादी अपने साले के साथ कर रहा है। अरे मैं तो पति रूप में परमात्मा को पाना चाहती हूँ। रोने लगी, भगवान को याद करने लगी, हे परमात्मा, हे द्वारकाधीश, हे भगवान, यदि आपके सिवा कोई दूल्हा बनकर आया और मैं उसके साथ यदि चली गई तो मैं बचने वाली, क्योंकि लगा वो मन है ना तो पूर्ण रूप से लगा हुआ है। भगवान ने स्वप्न में कहा रुक्मणी से, चिंता मत करना, कोई चिट्ठी भेज देना, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, चिंता मत करना। क्योंकि भैया भक्तों के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आकर के रक्षा करते ही हैं। अब रुक्मी ने क्या किया, 15 दिन पहले ही अपने साले के लिए टीका भेज दिया और चिट्ठी भेजी, और चिट्ठी में लिखा कि बूढ़े बड़ों को लाने की जरूरत नहीं है, जवान जवान बारात में आना, क्योंकि यहाँ 2 दूल्हा 1 दुल्हन, लड़ाई तो होगी, इसलिए बूढ़े बड़ों को नहीं, जवान जवान आना। एक जगह की बात है भैया, लड़की वाले का कहना था कि बारात में बूढ़े बड़े नहीं आवे, तो क्या करें, बिना बूढ़े बड़ों को शादी कैसे हो। तो कुछ लोग बोले तो फिर क्या करें, क्या किया जाए। तो लड़के का नाना था, ना जो कभी माने नहीं, ना बोले हम जाएंगे। अच्छा नाना को कैसे ले जाएं, बोले संदूक में बंद करेंगे। भाई शादी में रीति रिवाज हम का जाने, बूढ़े बड़े ही जाने। तो संदूक में बंद करके ले गए। बारात पहुंची, लड़की वाला थोड़ा ऐसा ही था अटपटा। लड़की वाले ने कहा हम ऐसे शादी नहीं करेंगे। अब क्या बात है, बोले हम शादी तब करेंगे जो हमारी नदी है इसे कोई दूध से भर देगा, तुम दूध से भर दोगे तब शादी होगी। बड़े परेशान, बोले भाई क्या करें। एक बोले वो बूढ़े बड़े संदूक में बंद करके लाए, बिन नहीं पूछ ले। एक बोलो बच्चे होंगे, बोले नहीं देखो, संदूक को खोला, बेचारे आधे बेहोश तो वैसे ही हो गए थे। बोले क्या बात है, बोले लड़की वाला कह रहा है कि हमारी नदी को दूध से भर दो। तो नाना ने कहा इतनी बात के लिए तुम मेरे पास आए। बोले तो बताओ, तुम तो सलाह दो क्या करें।
अरे बोले जाओ लड़की वाले से कहो, उसके पिता से कहो कि तुम नदी पानी ते खाली करवाए दो, हम बाद में दूध ते भर देंगे। भाई तुम खाली करवाएंगे तभी तो हम भरेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वो आए, लड़के ही लड़के थे, उन्होंने कहा साहब हमें मंजूर है आपकी शर्त। ठीक है तो भरो दूध से। बोले सुन तो ले पूरी बात। क्या? बोले तुम पानी से खाली कर दो पहले, हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, तुम पानी से खाली करो और हम पीछे से दूध से भर देंगे। लड़की वाले ने सोचा लग रहा है मामला कोई, क्योंकि भाई इनमें इतना दिमाग थोड़ा ही होगा, लगता है इनके साथ कोई न कोई आया है। तो भाई लोगों से कहा कि खोज करो, देखो इनके साथ कोई न कोई तो आया है। हमारा ढूंढा देखा तो एक संदूक में वे नाना बेचारे बूढ़े बड़े पड़े। उन्होंने देखा, बोले हम समझ गए कि बिना बूढ़े बड़ों के शादी, ओ भैया शादी का कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया ज्यादा देखी है, तजुर्बा है, सब कुछ देखा है, सब जानते हैं वो। महाराज ऐसे ही रुक्मी ने कहा कि बूढ़े बड़ों को मत लाना, जवान जवान आना, क्योंकि उधर से द्वारिकाधीश भी आएगा, इसलिए जवान जवान आना। ठीक है। 15 दिन पहले ही रुक्मी बारात लेके चल